कॉलेज के उबाऊ लेक्चर्स से बचने के लिए 4 दोस्त विराज, समीरा, कबीर और दिया ने एक रोमांचक रोड ट्रिप का मन बनाया। चलो किसी अनछुई जगह चलते हैं, विराज ने अपनी कार की चाबियां नचाते हुए कहा। ऐसी जगह जहां वाईफाई न हो, बस एक अलग ही माहौल हो। कबीर, जो थोड़ा डरपोक किस्म का था, घबराकर बोला, यार माहौल तो ठीक है, पर कोई डरावना माहौल नहीं चाहिए। दिया, जो अक्सर खामोश रहती थी, ने गूगल पर एक पुरानी वीरान हवेली की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये देखो, एक गुमनाम हवेली। कहते हैं यहाँ आज भी। घंटों की ड्राइविंग और तेज संगीत के बाद वे उस हवेली के सामने आ पहुंचे। वो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और खौफनाक थी। टूटी फूटी दीवारें और घने जाले जैसे उनका स्वागत नहीं, बल्कि किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। दोस्तों, यह कुछ ज्यादा ही डरावना है, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। फट्टू मत बन, समीरा ने उसे छेड़ते हुए कहा और सबसे पहले उस भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे पर जोर लगाया। चर्रर की एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर धूल और एक गहरी खामोशी का साम्राज्य था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हवेली को खंगालना शुरू किया। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे उन्हें ही घूर रही हों। हर कोने से अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। ये बस हवा होगी, विराज ने सबकी हिम्मत बंधाई, पर उसकी अपनी आवाज में भी हल्का सा डर था। अचानक कबीर की चीख गूंजी। सब उसकी तरफ दौड़े। वो एक बंद कमरे के दरवाजे को एकटक देख रहा था। मैंने दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई देखी, वो हकलाते हुए बोला। विराज ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सूना कमरा था जिसमें बस एक पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। देखा, कुछ नहीं है यहाँ, विराज ने कहा। लेकिन जैसे ही वे पलटने लगे, वह कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिलने लगी। अब खौफ ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वे बाहर की ओर भागे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा जिससे वे अंदर आए थे जोर से बंद हो चुका था। उन्होंने उसे खोलने की जी जान से कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हम यहाँ कैद हो गए हैं, दिया की आवाज़ में दहशत थी। तभी हवेली के किसी अंधेरे कोने से पायल की धीमी, मनहूस छम-छम की आवाज़ आने लगी। आवाज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे वे एक दूसरे से सट गए। आवाज़ बिल्कुल उनके पास आकर थम गई, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उनकी नज़र दीवार पर टंगी एक विशाल तस्वीर पर पड़ी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। समीरा ने कांपते हाथों से धूल साफ की। नीचे जो मंजर उभरा, उसे देखकर चारों की सांसें अटक गईं। तस्वीर में एक पुराना राजसी परिवार था और उनके साथ 4 और लोग खड़े थे, जो हूबहू विराज, समीरा, दिया और कबीर के हमशक्ल थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, तस्वीर में मौजूद कबीर के हमशक्ल ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। हवेली में एक सर्द, भयानक ठहाका गूंज उठा। क्या वे इस मनहूस हवेली से कभी निकल पाएंगे, या हमेशा के लिए इस तस्वीर का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? कहानी अभी बाकी है।